तो इससे पिछले लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करी थी। उसके बाद वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया था आपको, और सेटिस्फैक्ट्री या एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को कौन कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाइड करनी चाहिए ये बताई थी। और उसके बाद श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की सहायता से हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी समझाई थी। जब मैं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हैमिल्टोनियन एच जो होता है वो एनर्जी ऑपरेटर होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने किस फॉर्म में लिखवाई थी आपको? श्रोडिंगर इक्वेशन लिखवाई थी -h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v होल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं साई इक्वल्स ई साई। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। और टाइम डिपेंडेंट में राइट हैंड साइड बदल रही थी। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा था? आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। और मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेटेड टर्म है, ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इसे हम हैमिल्टोनियन कहते हैं, कैपिटल एच। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन एच। और ये हैमिल्टोनियन क्या होता है? एनर्जी ऑपरेटर। तो ये हैमिल्टोनियन था एनर्जी ऑपरेटर, ये आपको बताया गया था। इसका मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन ऊपर वाली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हो क्या गई? एस आई इजिकल टू ई साई। श्रोडिंगर इक्वेशन ऊपर वाली हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आई इक्वल्स ई साई। व्हाट इज ई? ई इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इस इक्वेशन से, श्रोडिंगर इक्वेशन से, जो एस आई इजिकल टू ई साई की फॉर्म है, ये रहा एच, ब्रैकेट में एच है, एच साई इक्वल्स ई साई। तो ये जो एस आई इक्वल्स ई साई इक्वेशन है, इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है कि जो एच है, अगर हम इसे साई पे ऑपरेट कर दें तो हमें सेम वेव फंक्शन साई मिल रहा है विद द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि अगर किसी चीज़ के ऑपरेटर को, किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर दें तो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाती है मल्टीप्लाइड बाई दी सेम वेव फंक्शन। तो जैसे एच एनर्जी ऑपरेटर था, इसे मल्टीप्लाई किया आपने साई पे, इसे ऑपरेट किया साई पे, तो आपको एनर्जी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साई सेम वेव फंक्शन मिल गई। साई इज़ द सेम वेव फंक्शन। तो एक तरह से ऑपरेटर क्या चीज़ है? जो वेव फंक्शन से फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू को निकाल सकता है। तो ये अब हम इस लेक्चर में ऑपरेटर्स के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑपरेटर को समझाने से पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम की जो फिजिकल सिस्टम की किसी भी जो स्टेट है, कोई सिस्टम माने कोई पार्टिकल है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, तो कोई भी सिस्टम है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, उसकी जो भी स्टेट है उसे हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते थे। ये हमने वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस में बताया था। द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम मे बी रिप्रेजेंटेड बाई वेव फंक्शन। अब एक इस वेव फंक्शन पे कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, वेव फंक्शन पे कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दें जिससे कि वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिजल्ट्स मिल जाएं। क्या मिल जाए? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिजल्ट्स। जैसे क्या मिल रहा था? ये मैंने कहा था, ये ऑपरेटर एच था, ऑपरेटर के ऊपर ऐसे एरो वो लगाते हैं बेटा, कैप, ये मैंने बताया भी था आपको, एच साई। तो इस ऑपरेटर एच को जब आप साई पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है? एनर्जी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साई। इसलिए जो एच होगा ये एनर्जी ऑपरेटर है, क्योंकि जब ये साई पे ऑपरेट किया जा रहा है तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल रही है। इसी तरह से मोमेंटम ऑपरेटर क्या होगा? मूवमेंट, ऐसी कोई भी चीज़, अगर ए ऑपरेटर को हम साई पे ऑपरेट कर रहे हैं, और आपको इससे मोमेंटम इनटू साई मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑपरेटर ए जो होगा ये मोमेंटम ऑपरेटर होगा। अगर इसी ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करने पे आपको सपोज काइनेटिक एनर्जी मिल जाए,
आपको के साई मिल जाए, काइनेटिक एनर्जी इनटू साई मिल जाए, तो ये जो ऑपरेटर ए होगा ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ऑपरेटर होता है। तो अब ऑपरेटर पे बढ़ते हैं, ऑपरेटर समझाते हैं। तो ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे कि वेव फंक्शन पे ऑपरेट करने पे वो कौन से रिजल्ट्स दे दे, जिन्हें एक्सपेरिमेंटली इंटरप्रेट किया जा सकता है, यानी जिन्हें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब अगर हम इस तरह की इक्वेशन लिखें, ए साई इज इक्वल टू लैम्डा साई, ए के नीचे मैंने ओ पी लगा रखा है जिससे पता लग जाएगा आपको ए ऑपरेटर है। नहीं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए साई इक्वल्स लैम्डा साई। अगर हमारे पास ये कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। और ए क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर है किस चीज़ का, ये हमें पता नहीं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर है। लैम्डा क्या है, अब मैं स्क्रीन साफ कर रहा हूँ। यहाँ पे लैम्डा क्या है, जो हमने लिखा था ए साई इक्वल्स लैम्डा साई, ऐसे लिखा था। लैम्डा जो है उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है। कि क्या है, वैल्यू। वैसे मुझे वैल्यू पहले लिखना चाहिए था, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहिए वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू, ठीक है ना, लैम्डा है। इस लैम्डा को आइगन वैल्यू कहते हैं। क्योंकि आइगन वैल्यू इक्वेशन से जो भी वैल्यू मिलती है वो आइगन वैल्यू है। अगर ये ऑपरेटर ये वाला ए जो ऑपरेटर है, अगर ये एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा, अगर एनर्जी ऑपरेटर है ए, तो लैम्डा क्या होगी, देन लैम्डा एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी। लैम्डा हो जाएगी एनर्जी आइगन वैल्यू, ENEV लिख दिया मैंने, एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम ऑपरेटर क्या हुआ, ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ जिसे वेव फंक्शन पे अगर हम परफॉर्म करवाएं तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिजल्ट्स देता है। अब जैसे कि एक इक्वेशन है, ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू लैम्डा साई, ये रही ए साई इज इक्वल टू लैम्डा साई। अगर हमारा साई ये हो, सपोज वी हैव साई इन दिस फॉर्म, सपोज हमारे पास वेव फंक्शन ये है, तो अगर हम इस वेव फंक्शन पे ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट करवाएं तो आपको पी साई वन मिल जाएगा। नहीं तो करवा के देख सकते हैं। माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल, ये डेल है, ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। आई पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के माइनस आई एच क्रॉस डेल, ये हो गया। और इसे किस पे ऑपरेट करवाया, साई वन पे। और साई वन क्या था, साई वन है 2 पाई एच क्रॉस होल टू द पावर माइनस 3/2 ई टू द पावर आई पी डॉट आर डिवाइडेड बाई एच। पी डॉट आर को, पी को लिख लीजिए पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, आर को लिख लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड। ये पी डॉट आर की वैल्यू हो जाएगी और होल डिवाइडेड बाई
एच क्रॉस, ये वेव फंक्शन हो जाएगा। तो इसे आप एक बार डिफरेंशिएट, ये और किससे किससे ऑपरेट करना है, माइनस आई एच क्रॉस साई वन पे करना है, माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। आपको क्या करना है, ये निकालना है माइनस आई एच क्रॉस साई वन और माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा साई वन, ये वैल्यू निकाली, ये वाली जिस पे मैं गोला बना रहा हूँ, ये वैल्यू निकाली है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा साई वन। तो आपको माइनस आई एच क्रॉस जो ऊपर लिख दिया मैंने ये राइट साइड में, इसे ऑपरेट करना है इस पे। इसका मतलब क्या है, पहला वाला जो ऑपरेटर है डेल, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसका मतलब साई वन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो आप कर लेंगे डिफरेंशिएशन, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, जब आप इससे ऑपरेट कर देंगे इसके ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा, ये जो इसकी जगह आ जाएगा पी एक्स आई, बाय द सॉल्व करके निकाल लेंगे, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, ऐसा आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा इंटू मैंने ऊपर लगा दिया है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे वो गायब हो गई स्क्रीन, कोई बात नहीं। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हम किस पे ऑपरेट करेंगे, साई वन पे ऑपरेट करेंगे, यानी कि डेल वाई डेल एक्स और डेल वाई डेल जेड और डेल वाई इस पे ऑपरेट करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे p के स्थान पे आएगा, मैंने आपको बताया था पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, ये आ जाएगा। और ये साई वन है, साई वन के स्थान पे पूरा का पूरा वेव फंक्शन आएगा, 2 पाई एच क्रॉस होल टू द पावर माइनस 3/2 ई टू पावर आई पी डॉट आर डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, ये आ जाएगा। तो इसे जो आएगा, इसे साई वन लिख देंगे हम दोबारा। तो ये आ जाएगा पी, ये तो आ गया पी इंटू साई वन, तो पी साई वन आ जाएगा। आप डिफ्रेंशिएशन करके देख लेना, किसी को कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देगा, मैं व्हाट्सएप पे लिख के आपसे सॉल्व करके दिखा दूंगा। बहुत आसान डिफ्रेंशिएशन है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। तो ये आ जाएगा पी साई वन। तो ये हुआ क्या, ये कि अगर हम इस चीज़ से जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इस चीज़ से अगर साई वन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल रही है, मोमेंटम की वैल्यू मिल रही है। मोमेंटम की वैल्यू मिल रही है मल्टीप्लाइड बाई सेम वेव फंक्शन साई वन। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में ये जो चीज़ लिखी है रेक्टेंगल में, ये क्या होगी, क्योंकि मोमेंटम दे रहा है, इसका मतलब ये साई वन पे ऑपरेट करने पे मोमेंटम की वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी है ये मोमेंटम ऑपरेटर होगा, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर ही मोमेंटम की वैल्यू दे सकता है। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर हो गया इस वेव फंक्शन के लिए। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है साई टू, ये है साई टू इज इक्वल टू फाई आर दिस, अगर हमारे पास ये है साई टू फाई आर एक्सपोनेंशियल दिस, तो हम इस ऑपरेटर से अगर इस फंक्शन को साई को, यानी साई टू लगा दो बेटा, यहाँ पे साई टू लगना भूल गया, साई टू को ऑपरेट करें, यानी डेल बाई डेल टी करें इसका साई टू का। तो डेल बाई डेल टी पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इस साई टू का अगर डेल बाई डेल टी करेंगे, इस साई टू का देखो, इस साई टू का अगर डेल बाई डेल टी करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट ऐसे बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई आर, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि आर डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल सेम होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। अब कोफिशिएंट और आ जाएगा टाइम का, तो टाइम का कोफिशिएंट है माइनस आई ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, तो इनटू माइनस आई ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, ये कोफिशिएंट आ जाएगा टाइम का, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये क्या आएगा, डेल साई टू बाई डेल टी,
डेल साई टू बाई डेल टी की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल बाई डेल टी ऑफ साई टू की, इसकी वैल्यू आ गई। ये जो मैं गोला लगाया इसकी वैल्यू आ गई है। और इसमें आई एच क्रॉस का और मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें आई एच क्रॉस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इनटू आई एच क्रॉस, ये मल्टीप्लाई कर लो तो आई, ये एस से एच कट जाएगा और माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आई माइनस आई स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, केवल ई बच जाएगा। देखो ई मल्टीप्लाइड बाई दिस, और ये क्या है, ये साई टू ही था, तो क्या आ जाएगा ई साई टू। बहुत आसान डिफ्रेंशिएशन है। तो इस चीज़ से अगर डेल बाई इस चीज़ से साई टू को ऑपरेट करेंगे, साई टू लिख दीजिए, तो ई साई टू आ जाएगा जहाँ साई टू ये था। तो ये जो ब्रैकेट में चीज़ है, ये जो ब्रैकेट में चीज़ है, इससे अगर हम साई टू को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई टू, एनर्जी की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये टर्म क्या होगी, ये एनर्जी ऑपरेटर होगा, क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर को जब हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तभी एनर्जी की वैल्यू मिलती है, तो ये एनर्जी ऑपरेटर होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, show that the wave functions psi p is equal to this is simultaneous eigenfunction for momentum operator and Hamiltonian operator of a free particle। तो आपको पता है मोमेंटम ऑपरेटर मैंने क्या बताया था, मोमेंटम ऑपरेटर अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में क्या बताया था, माइनस आई एच क्रॉस डेल, ये मोमेंटम ऑपरेटर बताया था। ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है 3 डायमेंशन में है। माइनस आई एच क्रॉस डेल का मतलब हो गया माइनस आई एच क्रॉस आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये हो गया। आई एच क्रॉस डेल, अगर केवल हमें ये क्या था, ये मोमेंटम ऑपरेटर था P, ये था मोमेंटम ऑपरेटर P, यानी ये वैल्यू है P की। अगर हमें मोमेंटम ऑपरेटर का x कंपोनेंट लेना हो तो x कंपोनेंट ये हो जाएगा, हमारे x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं, हम x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को px को लिखते हैं माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। आई का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट होगा आई के, तो आई का कंपोनेंट, आई का मल्टीप्लिकेशन क्या है, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो पी एक्स जो मोमेंटम ऑपरेटर होगा एक्स कंपोनेंट, ये तो पी एक्स हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल एक्स। तो इसीलिए हमने लिखा है कि मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट जो होगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होगा, और माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स को अगर इस पर ऑपरेट कर दें तो आप देख लेंगे ये कांस्टेंट आ जाएगा, ई टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई टू पावर समथिंग ही होता है, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई बाई एच क्रॉस और पी कोफिशिएंट आ जाएगा, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये आई बाई एच क्रॉस पी, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या मिल जाएगा, आप देख लेना, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स अगर इस वेव फंक्शन पर करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा, जैसे ऊपर हमें मिला था अभी सेम ये मिल जाएगा। यानी इसे जब हम इस पर ऑपरेट करेंगे, इसका मतलब जब वेव फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और उसे माइनस आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी साई आ जाएगा रिजल्टेंट। यानी कि पी ऑपरेटर साई पी, ये साई पी था, की वैल्यू पी साई आ जाएगी। इसी तरह से हैमिल्टोनियन मैंने क्या बताया था आपको, मैंने हैमिल्टोनियन बताया था मैंने आपको माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ये बताया था हैमिल्टोनियन। ये हैमिल्टोनियन होता है। वन डायमेंशन में क्या होगा,
ये v जो फंक्शन होगा यहाँ पे x y z का फंक्शन होगा, और यहाँ डेल स्क्वायर तो आपको पता ही क्या होता है। अगर वन डायमेंशन में बात करें, 1D में वन डायमेंशन में बात करें तो h की वैल्यू क्या होगी, तो होगी -h×2 डेल स्क्वायर ऑब्लिक डेल x स्क्वायर प्लस vx, ये वन डायमेंशन में हो जाएगा हैमिल्टोनियन। ये बेसिकली होता है मोमेंटम ऑपरेटर, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो इनफैक्ट एच ऑपरेटर जो होता है, एच ऑपरेटर जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी, यही तो मैंने बताया था आपको, एनर्जी ऑपरेटर होता है एच हैमिल्टोनियन। एच ओ पी ना लिख के इसके ऊपर कैप भी लगा सकते हैं आप, इस पर अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ पी को हटा सकते हैं और सीधा कैप लगा दीजिए एच के ऊपर। तो मैंने एच के ऊपर कैप लगा दी है और ओ पी हटा दिया है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर ये होता है। और टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो ये जो हमें फॉर्म मिली है एच की, यहाँ पे हमें एच क्या मिला है, अभी मैं इसे साफ कर दूँ थोड़ा सा और फिर लिख दूँगा। यहाँ पे दोबारा एच लिख देते हैं। पता नहीं क्यों इरेजर ढंग से काम ही नहीं कर रही। हाँ, तो इसके स्थान पे क्या लिख दें, एच लिख दें। ये है एच। हमें पता है एच ऑपरेटर टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, और ये होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। और एच की वैल्यू है दिस, ये दिस प्लस दिस, और राइट साइड है पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट साइड वाला पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, लेफ्ट वाला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो आपको पता लग रहा है ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा और राइट साइड वाला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होगा, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, एच ऑपरेटर। तो फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यानी Vx जीरो होगा। ये देखो मैंने क्रॉस कर दिया Vx को, Vx जीरो होगा। तो फ्री पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फ्री पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, -h×2 डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि v जीरो हो जाएगा फ्री पार्टिकल के लिए। इसने देखो फ्री पार्टिकल लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा है फ्री पार्टिकल, मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो ये h हो जाएगा। और ये है मोमेंटम, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ये व्हाट इज दिस, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी p²/2m होती है काइनेटिक एनर्जी। m तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब p ऑपरेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये होता है p ऑपरेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, या p ऑपरेटर को ऐसे लिख दीजिए, p ऑपरेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये होता है h। ये फ्री पार्टिकल के लिए h हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ये हो गया। इसीलिए देखो यहाँ पे लिख रखा है फ्री पार्टिकल के लिए h ऑपरेटर इज p ऑपरेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। और ये क्या था, ये हम डिफाइन कर ही दिया, -h×2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो अब आपको h ऑपरेटर का साई पी निकालना है, इसका मतलब ये वाला ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करना है। तो कांस्टेंट तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, e² पावर में जो होगी e² पावर में आ जाएगी, और फिर x का कोफिशिएंट आ जाएगा, फिर जो आएगा उसे फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको बेसिकली फाइनली मिल जाएगा, आपको इसका जब h ऑपरेटर साई पी करेंगे तो आपको p²/2m साई पी मिल जाएगा। और आपको पता है p²/2m जो होती है ये काइनेटिक एनर्जी होती है, p²/2m। और फ्री पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है,
इसलिए इस पी स्क्वायर बाई 2m के स्थान पे ई लिख देंगे, क्योंकि फ्री पार्टिकल के लिए टोटल ई जो होगी वही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ई साई पी मिल गया। तो अब आपने क्या किया, आपने देखा कि आपने जब पी ऑपरेटर साई पी किया, पी ऑपरेटर साई पी, तो पी साई मिल गया। एच ऑपरेटर साई पी किया तो ई साई मिल गया। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसकी, कौन सी कंडीशन, दीज बोथ आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए साई इक्वल्स लैम्डा साई। ये दोनों आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार ए के स्थान पे पी ऑपरेटर रख दिया, एक बार ए के स्थान पे एच ऑपरेटर रख दिया, एक बार तो लैम्डा की जगह पे पी आ गया, जब एच ऑपरेटर रखा तो लैम्डा के स्थान पे ई आ गया। तो ये दोनों ए साई इज इक्वल टू लैम्डा साई की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं सेम वेव फंक्शन से। इसका मतलब ये दोनों साइमल्टेनियस वेव फंक्शंस हैं, आइगन वेव फंक्शंस हैं किसके, इट मीन्स psi p is the simultaneous eigen function for the momentum operator and Hamiltonian operator। अच्छा, वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन भी कहते हैं। आइगन फंक्शन जैसे ए साई इक्वल्स लैम्डा साई, मैंने आइगन वैल्यू इक्वेशन बताई थी, ये मैंने बताई थी क्या होती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। मैंने क्या बताया था, ए क्या होता है, मैंने कहा था ए ऑपरेटर होता है, ए तो ऑपरेटर होता ही है। साई वेव फंक्शन होता है, इसे आइगन फंक्शन भी कहते हैं। आइगन फंक्शन, वेव फंक्शन है आइगन फंक्शन। लैम्डा, ये सब मैंने अभी बताया था, लैम्डा आइगन वैल्यू होती है, लैम्डा होती है आइगन वैल्यू। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन में ए साई इक्वल टू लैम्डा साई में ए ऑपरेटर हो गया, साई आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन हो गया, लैम्डा आइगन वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरह से होती है। तो ये दोनों ये जो इक्वेशन जो प्रूव कर दी है, इसमें पी साई आ रहा है, इसमें ई साई आ रहा है, ये प्रूव कर रहे हैं कि साई पी जो है, या इनफैक्ट साई, ये साई में गलत लिख गया बेटे यहाँ पे, कि साई पी आएगा, यहाँ पे पी लगा दो, छोटा सा पी लगाना भूल गया। इस इक्वेशन में पी ऑपरेटर साई पी इक्वल टू पी साई पी आ जाएगा, पी लगा दो यहाँ पे नीचे। तो साई पी जो है साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन हो गया, किसके लिए, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए, पी ऑपरेटर के लिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए। अब आपको पता लग गया कि ऑपरेटर क्या होता है, जिससे उस चीज़ की वैल्यू मिल जाती है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर वो चीज़ होती है, वो मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिससे वेव फंक्शन पे ऑपरेट करने पे उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाती है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑपरेटर्स क्या होंगे, जैसे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर वो होगा जिससे साई पे ऑपरेट करें तो एक्स की वैल्यू मिल जाए, तो इसे एक्स ऑपरेटर कहेंगे। पोजीशन ऑपरेटर, वाई ऑपरेटर, वाई पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है वाई एक्सेस पे, तो वाई ऑपरेटर ये रहा, उसे साई पे ऑपरेट करेंगे तो वाई वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे जेड के लिए, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑपरेटर एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, यानी पी ऑपरेटर जिसकी बात करी थी अभी। तो कोई वेव फंक्शन लिया साई एक्स टी, ए ई टू द पावर आई, ये लिखा है के एक्स एक्स माइनस ओमेगा टी, ये यहाँ पे मैंने लिखा है के एक्स एक्स माइनस ओमेगा टी, ये लिखा है ई टू द पावर आई, ये लिखा है ई टू द पावर आई, और ए से पहले है, ये वेव फंक्शन लिखा है ए ई टू द पावर आई के एक्स एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। हमें राइट साइड में अगर हम मोमेंटम की वैल्यू लिया है, अगर राइट साइड में हम पी साई लिया है, किसी तरह से पी साई आ जाए, तो जो चीज़ जिस चीज़ को साई पे ऑपरेट करने पे पी साई आएगा, वो ब्रैकेट में जो टर्म होगी वो मोमेंटम ऑपरेटर होगी। तो हम देखते हैं किस चीज़ को से पी साई मिल जाता है हमें इस वेव फंक्शन के लिए। तो इस वेव फंक्शन के लिए हमने इसे डेल बाई डेल एक्स से ऑपरेट किया। कैसे, इसे डेल बाई डेल एक्स जो मैंने रेक्टेंगल में बंद कर दिया, इस पे क्या किया, डेल बाई डेल एक्स कर दिया।
तो जब डेल बाई डेल एक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा आई के टू साई एक्स टी। अब इस पूरी इक्वेशन को एच क्रॉस बाई आई से मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, एच क्रॉस बाई आई डेल बाई डेल एक्स साई एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और राइट हैंड साइड क्या आ गई, ये जो राइट हैंड साइड थी हम क्या कर रहे हैं, एच क्रॉस बाई आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड को। तो हमारा क्या एच क्रॉस बाई आई मल्टीप्लाइड बाई आई के एक्स, ये आ गई। आई से तो आई कट गया, तो आ गया एच क्रॉस के एक्स। एच क्रॉस होता है एच बाई टू पाई और के होता है टू पाई बाई लेमडा, तो हो जाएगा एच बाई टू पाई और के होता है टू पाई बाई लेमडा। तो टू पाई से टू पाई कट गया, एच बाई लेमडा बच गया। और डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से एच बाई लेमडा क्या होता है पी, और क्योंकि एक्स कंपोनेंट है इसलिए पी एक्स। तो राइट हैंड साइड में जो आया वो केवल पी एक्स इंटू साई आ गया। देखो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, पी एक्स साई आ गई। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, पी एक्स साई, क्योंकि एच क्रॉस के पी एक्स होता है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आपने क्या किया, एच क्रॉस बाई आई डेल बाई डेल एक्स से जब इस वेव फंक्शन को ऑपरेट किया तो आपको पी एक्स और वही वेव फंक्शन मिल गया। इसका मतलब ये जो चीज़ थी, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़ जिससे आपने साई ऑपरेट करने पे आपको पी इंटू साई मिल गया था, ये वाली चीज़ क्या होगी, ये मोमेंटम ऑपरेटर होगा, क्योंकि इससे मोमेंटम की वैल्यू मिल रही है राइट हैंड साइड में। तो पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स हो गया एच क्रॉस बाई आई डेल बाई डेल एक्स, ये मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट हो गया। इसे आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो फिर सीधे क्या आ गई, इसका मतलब हमारी पी एक्स की जो वैल्यू आ गई, पी एक्स की वैल्यू आ गई ये माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। इसी तरह से पी वाई की वैल्यू आ जाएगी, पी वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई। पी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल जेड। आ गई पी एक्स पी वाई पी जेड। और आपको पता है पी जो होता है आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड होता है। तो पी ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेटर का साइन लगा दो, पी एक्स पे भी ऑपरेटर साइन लगा दो और पी जेड पे भी ऑपरेटर साइन लगा दो। ये ऑपरेटर साइन लग गए, देखो मैंने ऑपरेटर का साइन लगा दिया, तो ये होगा। तो पी एक्स की वैल्यू ये, पी वाई की वैल्यू और पी जेड की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस, ये आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये होता है डेल ऑपरेटर, तो आ गया माइनस आई एच क्रॉस डेल। तो 3 डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल हो गया। अगर 1 डायमेंशन बात करेंगे तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स हो गया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई हो गया। तो ये तो हो गया मोमेंटम ऑपरेटर। अब एक क्वेश्चन है, शो दैट द मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन। तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा देंगे, इंटीग्रेशन हम ये लेके चलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सपोज ये इंटीग्रेशन हमने शुरू किया लेकिन साई वन स्टार मीन्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, साई वन स्टार पी एक्स साई टू। इस इंटीग्रेशन को हम लेके चलते हैं, हम माना हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सपोज यहाँ साई वन क्या है, साई टू क्या है, तो कोई सिस्टम था, सिस्टम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा, कोई पार्टिकल होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो उसकी स्टेट वन, उसकी स्टेट्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट का सपोज वेव फंक्शन साई वन है और सेकंड स्टेट का वेव फंक्शन सपोज साई टू है। ये सिस्टम 2 स्टेट्स में है, साई वन और साई टू मान लो। तो सिस्टम की स्टेट्स को वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, साई वन
फर्स्ट स्टेट को, साई टू कर रहा है सेकंड स्टेट को, सेम सिस्टम की। और पी एक्स क्या है? पी एक्स आपको पता है एनर्जी, और पी एक्स क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर। तो हमने सिस्टम की फर्स्ट स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ लिख दिया, फिर मोमेंटम ऑपरेटर लिख दिया। मोमेंटम ऑपरेटर, इस पर ऑपरेटर का साइन बना दो बेटा, पी एक्स पे ऑपरेटर साइन बना दो। फिर साई टू, सिस्टम की सेकंड स्टेट का वेव फंक्शन लिख दिया साई टू। तो इसे लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऐसे एस सच लिखा रहने दिया, साई वन स्टार एस सच लिखा रहने दिया। पी एक्स जो ऑपरेटर था ये, इस पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू रख दी माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई ओवर डेल एक्स, आपको ऊपर बताई थी मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू यही होती है। और साई टू एस एच लिखा रहने दिया और डी एक्स को एस एच लिखा रहने दिया। बस मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रख दी। जब मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रख दी तो इसमें जो माइनस आई एच क्रॉस है तो कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया माइनस आई एच क्रॉस को। तो क्या बचा हमारे पास? ये साई वन स्टार डेल साई टू बाई डेल एक्स और डी एक्स, क्योंकि हमने क्या किया, इस माइनस आई एच क्रॉस को बाहर ले लिया, तो डेल साई टू बाई डेल एक्स बचा। तो ये आ गया। अब ये जो इंटीग्रल है राइट साइड में, जैसे मैंने रेक्टेंगल में बंद कर दिया है, इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दीजिए। बाई पार्ट्स मीन्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो जब हम बाई पार्ट्स किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट लगा देते हैं, फिर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये बाहर माइनस था इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। तो हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो क्या किया, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये सेकंड फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ये जो ये चीज़ है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वेव फंक्शन साई एक्स इट टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। किसी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे हम इन्फिनिटी पे जाएंगे जीरो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल रियल पार्टिकल है, इनफाइनाइट तो इमेजिनरी चीज़ होती है। तो वेव फंक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एज वी टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकम टेंड्स टू जीरो। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई पर डिपेंड करती है। तो साई जीरो की तरफ बढ़ता है जब हमारा एक्स इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है। तो ये था बेसिकली ये एक्स की वैल्यूज़ थी, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू थी। और साई वन क्या था, इनफैक्ट साई वन नहीं था, दिस वाज दी साई वन एक्स का फंक्शन था, और साई टू भी एक्स का फंक्शन था, साई टू वाज फंक्शन। तो साई वन एक्स एंड साई टू एक्स बोथ टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो जीरो हो जाएंगे सब, ये तो सब जीरो हो गया, पहला टर्म जीरो हो गया। दूसरी टर्म बची, तो दूसरी टर्म को हमने लिख लिया। अब आई एच क्रॉस को अंदर लिया है, तो दूसरी पहली वाली टर्म तो जीरो हो गई, ये वाली टर्म क्या हो गई, ये तो जीरो हो गई। अब इसमें आई एच क्रॉस को अंदर लिया है, यहाँ पे आई एच क्रॉस को अंदर लिया है। जब अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साई टू डी एक्स, ठीक है, अंदर लिया है। अब ये जो यहाँ पे जो वो है स्टार लगा है, ये आपको दिख रहा है साई वन पे लगा है स्टार केवल, यानी कि साई वन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अगर हम इस पूरे ब्रैकेट पे स्टार लगाना चाहें, बाहर साई वन का स्टार हटा दें, पूरे ब्रैकेट पे स्टार लगाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। देखो यहाँ माइनस बढ़ा दिया हमने, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने पूरे ब्रैकेट का स्टार लेना है यहाँ पे पूरे ब्रैकेट का, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसके स्टार की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आएगी
ये क्या आएगी, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। स्टार मीन्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेटर ऑफ द ब्रैकेटेड टर्म। तो अगर ब्रैकेट में जो टर्म है ये वाली, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो आई के स्थान पर माइनस आई आ जाएगा, तो प्लस आई हो जाएगा। आई एच क्रॉस का एच क्रॉस रहेगा और डेल साई वन स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और यही है। तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। ये जो स्टार था पूरे ब्रैकेट के बाहर स्टार लगा दिया, पूरे ब्रैकेट के बाहर स्टार लगा दिया और माइनस साइन लगा दिया। और आपको पता है माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स क्या होता है, पी एक्स। तो दिस इज नथिंग बट पी एक्स साई वन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स साई वन स्टार साई टू डी एक्स, क्योंकि आपको पता है पी एक्स स्टार क्या होता है, पी एक्स स्टार ये होता है, क्योंकि पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। ये पी एक्स होता है, इसलिए अगर स्टार लेंगे इसका तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, स्टार लेंगे माइनस स्टार ले लेते हैं प्लस हो जाएगा माइनस के स्थान पर, ये हो गया। तो ये आ गया। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई। यानी पहले पी एक्स साई टू पे ऑपरेट हो रहा था और अब क्या हो गया, पी एक्स साई वन पे ऑपरेट हो रहा है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया जा रहा है और इक्वल टू साई टू। तो यही कंडीशन हर्मिशियन कंडीशन होती है। और इसे अगर इन जनरल लिखना चाहें तो इसे जनरल लिखना चाहें, हर्मिशियन कंडीशन को अगर जनरली आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या माइनस ना ये इन्फिनिटी, या चलो लिमिट ना लगाओ भी। जनरल कंडीशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे साई वन, आप लिखेंगे साई वन, हाँ चलिए ना इसमें साई वन स्टार ए ऑपरेटर साई टू डी टाउ, टाउ कोई भी स्पेस है, इसकी वैल्यू डी एक्स भी हो सकती है, डी वाई भी हो सकती है, डी जेड भी हो सकती है, 2 डायमेंशन भी हो सकती है, डी एक्स इंटू डी वाई, 3 डायमेंशन भी हो सकती है, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ये अगर हो जाता है इक्विवेलेंट टू ऑपरेटर ए साई वन होल स्टार साई टू डी टॉप, अगर ये सही है तो इसे कहते हैं कि ऑपरेटर ए इज हर्मिशियन। और यही प्रूव हो गया। हमने इसमें क्या था, शो दैट द मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन। तो ए के स्थान पर हमने मोमेंटम ऑपरेटर ले लिया और हमने यही चीज़ प्रूव कर दी बिल्कुल। तो इससे प्रूव हो गया मोमेंटम ऑपरेटर क्या होगा, हर्मिशियन होगा। ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा ना, मोमेंटम ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर आपके सिलेबस में लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा, ऐसा ऑपरेटर होगा जिससे साई पे ऑपरेट करने पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, तो उसे वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मैंने अभी बताया था। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स पी एक्स होता है, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई का मतलब है पी एक्स साई आप लिख रहे हैं, ये आ जाएगा। क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर जब आपने ऑपरेट किया किस पे, साई पे, ये मोमेंटम ऑपरेटर है, इसे साई पे ऑपरेट किया यहाँ पे साई पे, तो आपको मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई साई मिल गया। तो आपको ये वाली इक्वेशन तो पता है कि जब माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स करेंगे तो पी एक्स साई मिल जाएगा। इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो ये आ गई, राइट साइड क्या आ जाएगी, पी एक्स डेल साई बाई डेल एक्स। यहाँ देखो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो राइट साइड को तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स नहीं होगा, ये एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि पी एक्स क्या थी, ये मोमेंटम की वैल्यू थी, मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू थी, ये आइगन वैल्यू थी और ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये तो मोमेंटम की वैल्यू है। इसलिए यहाँ पे जो है ये जो पी एक्स है, ये देखो मैं छोटे छोटे लिख रखा है, पी एक्स इज आइगन वैल्यू विच इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी एक्स बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट और डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो इसी को दोबारा लिख दो, ये दिस लेफ्ट हैंड साइड जो माइनस आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख दिया।
और पी एक्स डेल साई बाई डेल एक्स है। यहाँ पे क्या है, पी एक्स डेल साई बाई डेल एक्स। लेफ्ट हैंड साइड तो देखो ये आ गई, यहाँ पे आ गई। राइट हैंड साइड है पी एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, तो पी एक्स का तो पी एक्स ये रहा। अब डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू इसने कहाँ से निकाली, इसने इस डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू, इस डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। यहाँ से डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल के और यहाँ रख दी। इस इक्वेशन से डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए जो मैंने रेक्टेंगल किया है, और यहाँ रख दीजिए राइट हैंड साइड। जब रख देंगे तो ये आ जाएगा, इट मीन्स ये आ जाएगा आई बाई एच क्रॉस पी एक्स स्क्वायर साई। ये मैंने लिख भी दिया है, बिकॉज डेल साई बाई डेल एक्स इज दिस। ये कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। तो ये आ गया। अभी आपकी इक्वेशन फाइनली क्या आई, आपकी इक्वेशन आई माइनस आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई एच क्रॉस पी एक्स स्क्वायर साई। ये आ गई। तो देखो अब ये वाला एच क्रॉस स्क्वायर, आप इस इक्वेशन को एच क्रॉस बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को एच क्रॉस बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और i से डिवाइड कर दीजिए। तो आप ऐसा कर दीजिए एच क्रॉस बाई 2m i, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन सी इक्वेशन, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। तो आपको मिल जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल साई स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई 2m साई। और आपको पता है पी एक्स स्क्वायर बाई 2m क्या होती है, पी स्क्वायर होता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी होता है पी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m यानी हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब पी एक्स स्क्वायर बाई 2m क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्स कंपोनेंट होगा। तो हमें मिल क्या रहा है, हमने जब माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर को, ये जो ये वाली टर्म है, जब साई पे ऑपरेट किया तो हमें काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई मिल गई। इसका मतलब जो ये जो लेफ़्ट साइड में जो चीज़ है, ये जो मैंने पूरा एन सर्किल किया है, ये जो लेफ़्ट साइड में चीज़ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रहा है। यानी कि हमें ये मिल रहा है और 3 डायमेंशन में ऐसे हो जाएगा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई सेम वेव फंक्शन व्हेन दिस इज ऑपरेटेड ऑन साई। तो ये जो होगा, ये जो चीज़ है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगी। तो के एक्स ऑपरेटर आपकी आ गई, क्या आ गई, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्स ऑपरेटर की वैल्यू आ गई, के एक्स की वैल्यू आ गई, ये ऑपरेटर आ गई। ये लाइन लास्ट लाइन में लिखिए, ऐसे हटा दो, ये यहाँ तक हटा दो, ये हटा दो जो मैंने नीचे काट दिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से के वाई आ जाएगा, के जेड भी लिख सकते हैं आप, के वाई में डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एनर्जी ऑपरेटर के लेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, ये आ जाएगा। और ये जब आप इनकी वैल्यू रख देंगे के एक्स के वाई के जेड की, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, यहाँ आ जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि टोटल एनर्जी ऑपरेटर के जो आएगा वो आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर के आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया। टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो टोटल एनर्जी जो ऑपरेटर होगा, टोटल एनर्जी ऑपरेटर ई जो होगा, आपको पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये रही काइनेटिक एनर्जी है पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस वी,
वन डायमेंशन में ले रहे हैं। तो ई हो गई। ऑपरेटर की बात करें तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर होगा पी एक्स ऑपरेटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस वी ऑपरेटर। ये अभी बता चुका हूँ पहले। पी एक्स की वैल्यू रख दीजिए पी एक्स ऑपरेटर की, तो ये हो जाएगा वी ऑपरेटर, और यही एच का एक्स कंपोनेंट होगा, यानी एनर्जी ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट। 3 डायमेंशनल अगर लेंगे आप तो एनर्जी ऑपरेटर ही आ जाएगा। कैसे? एच एक्स आई प्लस एच वाई जे प्लस एच जेड की, तो ये आ जाएगा। और अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो एनर्जी ऑपरेटर होता है ये। यहाँ पे सम लग गया बेटा। देखो पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल आएगी, जैसे 2 पार्टिकल होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी आती है, 3 पार्टिकल होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो यहाँ डेल आई आ जाएगा और एम आई आ जाएगा, और समेशन लग जाएगा आई पे। डेल आई का मतलब क्या हो गया? जैसे पहला पार्टिकल है, पार्टिकल 1 है, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 और z1 है मान लिया। तो इसके लिए जो डेल होगा वो होगा डेल ओवर, या डेल स्क्वायर होगा, वो होगा डेल स्क्वायर ओवर डेल x1 स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल y1 स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल z1 स्क्वायर। ऐसे होगा। ये पहले पार्टिकल के लिए डेल 1 मान लो, डेल 1। इसी तरह से डेल 2 हो जाएगा दूसरे पार्टिकल के लिए x2, y2, z2। इसी तरह से डेल 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डेल आई लिया गया है। और एम आई मीन्स m1, m2, m3। अगेन एनर्जी ऑपरेटर का मैं एक चीज़ और बता चुका हूँ आपको। ये एनर्जी ऑपरेटर हो गया, मोमेंटम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी ऑपरेटर को टाइम के फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी का वेव फंक्शन ये है जो अभी हमने ऊपर करके भी दिखाया था, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें डेल बाई डेल टी ऑफ साई कर दें और उसे आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसका जो साई है इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करें, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें इसका, और उसे आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको एच क्रॉस ओमेगा ये मिल जाएगा साई। और एच क्रॉस ओमेगा क्या होता है? ई। तो ई साई मिल गया। इसका मतलब आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी क्या हो गया? एनर्जी ऑपरेटर हो गया। इसका मतलब आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी क्या हो गया? एनर्जी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये जो था आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, जब इससे साई पे ऑपरेट किया तो आपको ई इंटू साई मिल गया। तो ये एनर्जी ऑपरेटर होगा। ये भी एनर्जी ऑपरेटर है जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज़ किया जाता है। और एच क्रॉस ओमेगा ई कैसे हो जाता है? एच क्रॉस होता है एच बाई 2 पाई। ये वैसे बता चुका हूँ मैं कई बार आपको। एच बाई 2 पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो ये आ गया एच न्यू, और एच न्यू आपको पता है ई होता है। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे। कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मैं ऑनलाइन क्लासेस तो लेता हूँ, उनमें जब भी ऑनलाइन क्लास लूँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को ये ख़त्म करते हैं।